नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रेलवे प्रिपरेशन बूस्टर में। तो दोस्तों, भारत सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छा निर्णय सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में लिया गया है, जो ये है कि भारत सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करने जा रही है। प्रधानमंत्री ने इसकी जो सूचना है वो जारी कर दी है कि 8वें वेतन आयोग का गठन होगा। सेवंथ पे कमीशन का जो गठन था वो 2016 में किया गया था, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में एक बम्पर सैलरी इंक्रीमेंट देखने को मिला था। ठीक है, तो इस तरीके से अब 8th पे कमीशन 8वां वेतन आयोग का गठन किया जा रहा है। ठीक है, जो कि अपनी रिपोर्ट सरकार को 2026-27 के दौरान सरकार को सौंपेगी। और इसके बाद भी माना जा रहा है कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी में, यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी सैलरी में एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम आरआरबी में जो लेवल 1 है यानी ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उनके रिगार्डिंग, ग्रुप डी की जो वैकेंसीज हैं उनके रिगार्डिंग उनकी अभी करंट सैलरी, यानी करंट सिनेरियो में अगर जॉब लगती है तो सैलरी क्या बनेगी, और 8th पे कमीशन आने के बाद उनकी सैलरी जो होगी वो क्या बनेगी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले सभी दोस्तों से आग्रह है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि आपको हम मेरी सारी नोटिफिकेशन समय पे मिलती रहें। और इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और किसी भी डाउट के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं लेवल 1 की सैलरी डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दूं, जिसमें कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट कि एक्स वाई और जेड सिटी क्या होती हैं। कि एक्स सिटी वो सिटीज होती हैं जिसकी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या जो है 2011 सेंसस के हिसाब से 50 लाख से ऊपर होती है। वाई क्लास की सिटीज वो होती हैं जिनकी पॉपुलेशन का जो रेंज है वो 5 लाख से 50 लाख के बीच में होता है। ठीक है स्टूडेंट, और जेड क्लास की सिटीज वो होती हैं जिसका पॉपुलेशन 5 लाख से कम, यानी दूर दराज के ग्रामीण इलाके इनके अंदर शामिल होते हैं। तो ये पोस्टिंग वाइज, यानी जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं या जो स्टेट के कर्मचारी हैं, उनका जिस भी वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो क्या होता है अब प्लेसमेंट होती है, उसके हिसाब से उनकी एक्स वाई और जेड सिटी के हिसाब से, स्पेशली ये जो एक्स वाई जेड सिटी है वो इम्पॉर्टेंट होती है HRA, यानी जो हाउस रेंट अलाउंस होता है वो इन सिटीज़ के बेस पे ही दिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। अब सबसे पहले एक्स सिटी में कौन कौन सी सिटीज़ इंक्लूड हैं, पहले उसके बारे में देख लेते हैं। एक्स क्लास सिटीज़ में टोटल 9 सिटीज़, एक्स क्लास में टोटल 9 सिटीज़ शामिल की जाती हैं, जिसमें कि आपका अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, ठाणे और पुणे। ठीक है, इनको शामिल किया जाता है। वाई क्लास की सिटीज़ टोटल 97 सिटीज़ हैं। ठीक है, इसका लिस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, तो जो भी वहाँ देखना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़कर उस पीडीएफ को देख सकते हैं, जिसमें एक्स क्लास और वाई क्लास दोनों सिटीज़ का जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और जेड सिटीज़ वो सारी अदर सिटीज़ हैं जो इन दोनों सिटीज़ में नहीं आती हैं, वो जेड क्लास सिटीज़ होती हैं। ठीक है स्टूडेंट सभी, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब नाउ आगे हम बढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि अभी जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं लेवल 1 की पोस्ट पे, ठीक है, उनकी सैलरी अभी करंट सिनेरियो में क्या बन रही है। ठीक है, और इन फ्यूचर जब आपका 8th पे कमीशन लगेगा तो उस कंडीशन में क्या सैलरी बनेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर दूं, एक्स जो आपका एम्प्लॉयज़ होते हैं लेवल 1 के एम्प्लॉयज़, उनका जो बेसिक होता है वो होता है 18,000 रुपये। ठीक है, जो कि अगर हम बात करें पिछले पे कमीशन में, यानी 6th पे कमीशन की बात करें, तो उनमें ये सैलरी 7,000 होती थी। ठीक है, और जब ये 7th पे कमीशन आया था
तो उस कंडीशन में इसको बढ़ाकर 18,000, जो कि लगभग फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से देखा जाए तो 2.57 टाइम्स जो है वो इंक्रीमेंट हुआ था। ठीक है, और इस बार भी उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ इसी तरीके का फिटमेंट फैक्टर में जो है, फिटमेंट फैक्टर मतलब कितने गुना सैलरी में वृद्धि होगी, उस ये चीज फिटमेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस बार भी जो उम्मीद लगाई जा रही है 8th पे कमीशन में, वो उम्मीद लगाई जा रही है कि इससे ज़्यादा लगभग 2.86 टाइम्स की उम्मीद लगाई जा रही है। पर यहाँ पे एक छोटी सी बात जो समझने वाली है वो ये है कि पिछली बार जो आपका 6th पे कमीशन था, उससे जब 7th पे कमीशन में कन्वर्ट किया गया था, तो उस समय आपका जो डियरनेस अलाउंस था, ठीक है, वो लगभग 139%, ठीक है, लगभग 139% था। ठीक है, जबकि अभी जो करंट सिनेरियो में जो डीए चल रहा है वो 53% है, जो कि अगले पे कमीशन आने तक लगभग 60% तक हो सकता है। तो एक मेजर डिफरेंस आपको डीए में देखने को मिल रहा है। इसलिए जो ये 2.86 टाइम है शायद इतना ना हो, ठीक है, और इससे कम हो सकता है, जो कि एक रेंज 2.28 से लेकर 2.86 तक की उम्मीद लगाई जा रही है। ये एक्सपेक्टेशन है, अभी अभी वेतन आयोग का गठन हुआ है, वो अपनी रिपोर्ट 2026 तक सबमिट करेगी गवर्नमेंट को, और उसके बाद फिर सारी पिक्चर क्लियर होगी कि कितना एक्चुअल में कितनी वृद्धि होगी। अभी सिर्फ सभी चीजें जो हैं वो अनुमानित चल रही हैं। ठीक है, सभी जो लोग हैं वो सिर्फ अनुमान पे ही बातें हो रही हैं। ठीक है, तो अभी हम भी जो ये बात करने वाले हैं इसमें कुछ अनुमान ही है। अब देखते हैं, सबसे पहले जरा मैं लेकिन जो प्रेजेंट अभी सिनेरियो की बात कर लूँ, उसके बाद फिर हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिक 18,000 जो अभी प्रेजेंट में है, इसके अलावा आपका हर साल ईयर टू ईयर आपका एक लगभग 3% का, ठीक है, इंक्रीमेंट जो है वो लगता है इसके ऊपर, जो ईयरली इंक्रीमेंट होता है। उसके बाद डीए का साल में 2 बार हर 6 महीने पे इसको रिवाइज किया जाता है। ठीक है, जो कि लगभग 3% 4% लगभग अभी एवरेज इतना ही बढ़ता हुआ आ रहा है। ठीक है, अब बात करें उसके बाद, तो डीए जो है अभी फिलहाल 9,540 रुपए इन एम्प्लॉयज का बनता है, जो लेवल 1 की पोस्ट पे है, जिनकी बेसिक बिल्कुल इनिशियल 18,000 है। क्योंकि अभी बहुत सारे एम्प्लॉयज अगर पुराने होंगे तो उनके 2 साल 3 साल 4 साल पुराने होंगे तो उनके 2 3 4 इंक्रीमेंट लग चुके होंगे, इसलिए बेसिक पे वो क्रॉस कर गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एचआरए की। तो एचआरए जो है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है यहाँ पे 30% बेसिक के ऊपर। तो बेसिक का 30% एचआरए, ठीक है, लेवल 1 के लिए वैसे मिनिमम एचआरए इतना ही है, जो कि अभी फिलहाल 30% 20% 10% के बेस पे दिया जा रहा है। ठीक है, बाकी अगर आपका बेसिक ज़्यादा होगा तो एचआरए भी ज़्यादा बढ़ के मिलता होगा, पर बेसिक अभी इतना, जो बेसिक 18,000 होने पे इतना ही बनेगा। ठीक है, बात करते हैं टीए की। तो लेवल 1 की पोस्ट की, ठीक है, टीए जो है, ठीक है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, टीए 1350 है, और ये लेवल बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। टीए यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस है, जो कि 1350 एक्स सिटी में, और वाई और जेड सिटी में ये 900 रुपये दिया जाता है। ठीक है, लेवल 1 को। लेवल 3 से जो आगे के टीएस हैं वो अलग हैं। उसके बाद लेवल 9 की पोस्ट के लिए टीए अलग हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद टीए के ऊपर भी डीए, जो डीएनएस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता है, वो टीए के ऊपर भी दिया जाता है, जो कि अभी रेट 53% है। तो 53% के हिसाब से 716 रुपये, 477 रुपये और 477 रुपये वाई सिटी और जेड सिटी में बनता है। तो इस हिसाब से ग्रॉस सैलरी जो है, यानी अगर आप अभी आने वाले समय में आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपकी पहली सैलरी डीए 53% के हिसाब से 35,006 रुपये ग्रॉस सैलरी, वाई सिटी में 32,517 रुपये और जेड सिटी में 30,717 रुपये बनेगी। ठीक है, जिसमें से 10% एनपीएस यानी कि नेशनल जो आपका पेंशन स्कीम है उसका 10% जो है वो कट जाता है, जो कि बेसिक प्लस डीए का 10% होता है, जो अभी बनता है 2754 रुपये। ठीक है, और फिर वही जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे एनपीए कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद यानी कट के आपके इन हैंड 32,252 रुपये। इसमें एक आध जो है और डिडक्शन होती है, जिनमें कि कुछ आपके अगर मेडिकल फैसिलिटीज आप लेते हैं तो उसकी भी डिडक्शन होती है, तो ये थोड़ा उससे रिड्यूस हो सकता है। ठीक है,
तो 32,252 रुपये, 29,763 रुपये, और जेट सिटी में भी 27,963 रुपये बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्रेजेंट सैलरी कैलकुलेशन है जो कि बिल्कुल इनिशियल ज्वाइन करने पे फर्स्ट मंथ की सैलरी लगभग बनेगी। इसके अलावा डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग जो है वो आपको अलाउंसेस मिलते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट उसमें हो सकते हैं। लाइक जैसे ओवर टाइम का अलाउंस हो सकता है, नाइट टाइम का अलाउंस हो सकता है, कई जगह पे ड्रेस मिलता है उसका अलाउंस हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट अलाउंसेस मिलते हैं, तो उस हिसाब से सैलरी में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो ये है आपका बेसिक कैलकुलेशन प्रेजेंट में लेवल 1 की सैलरी का। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं लेवल जो 1 की सैलरी जब 8th पे कमीशन लागू होगा तब क्या सैलरी बन सकती है, उससे कंपेयर हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने फिटमेंट फैक्टर लिया है वो बिल्कुल बेसिक 2.86 टाइम्स ना लेकर मैंने इसको 2.28 टाइम्स लिया है, जो कि जनरली जैसा कि एक एक्सपेक्टेड है, क्योंकि गवर्नमेंट, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि डीए जो है पिछली बार 139% था, लेकिन इस बार आपका डीए लगभग बढ़ के 60% तक जा सकता है कंपेयर करेंगे। तो इस वजह से वहां पे 7,000 की जो सैलरी है वो 16,000 लगभग 250 के आसपास तक बन गई थी। ठीक है, तो अभी जो सैलरी है 18,000 है। इसके फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 60% यानी कि आपका लगभग 10,800 यानी 28,800 तक तो पहुंच ही जाएगा। तो गवर्नमेंट इनमें 5-6 हज़ार तक की वृद्धि कर सकती है। ठीक है, 5-6-7 जैसा भी हो उतनी वृद्धि कर सकती है। तो इसलिए 2.28 टाइम्स लेकर 41,040 रुपीज आपकी सैलरी बेसिक हो सकती है। अगर 2.28 टाइम्स रहा, 2.86 रहा तो लगभग ये 51,000 तक जाएगा। पर इतनी मैसिव इंक्रीमेंट थोड़ा होना अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट बजट पे कितना बर्डन देगी या देना चाहेगी इसके ऊपर भी बात डिपेंड करेगी, और ये फ्यूचर में डिसाइड होगा, और खासकर जो वेतन आयोग अपनी जो रिपोर्ट देगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी बात करते हैं डीए, तो जब आपका पे रिवाइज हो जाएगा तो फिर डीए 0% से शुरू होगा, यानी पहली मंथ में आपको कोई भी डीए नहीं मिलेगा। ठीक है, एचआरए, फिर दोबारा से एचआरए 3 स्लैब में काम करती हैं, और वो इस तरीके से है कि अगर आपका डीए 0 से 25% तक बीच में रहेगा तो आपका एचआरए एक्ससिटी के लिए 24, वाई के लिए 16 और जेड के लिए 8% बनता है। अगर आपका डीए 25 से ऊपर और 50 से कम रहता है तो उस कंडीशन में आपका जो एचआरए है वो बढ़ के 27, 18 और 9% हो जाता है। ठीक है, और जब 50 से ऊपर एबो चला जाता है डीए परसेंट, ये डीए के परसेंट के ऊपर ध्यान दें, एचआरए का परसेंट भी डिपेंड करता है। तो जब आपका डीए 50% से ऊपर चला जाता है तो उस कंडीशन में 30%, 20% और 10% आपका डीए बनता है, जो कि अभी फिलहाल 30, 20 एंड 10% ही चल रहा है। तो उस बेसिस पे आपका 9,850, 6,566 वाई सिटी में और जेड सिटी में 3,283 रुपये एचआरए बनेगा। वैसे एचआरए का भी कुछ मिनिमम क्राइटेरिया रखा जाएगा, क्योंकि अभी 30% जो बेसिक है उसका 30% है, तो उस कंडीशन में ये फिर थोड़ा डेटा जो है वो बदल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं टीए की, तो टीए अभी फिलहाल जो अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से हम लेके चल रहे हैं तो 1350, 900 और 900 रुपये होगा, और उसमें डी ऑन टीए नहीं बनेगा। तो मे भी हो सकता है कि आपका टीए भी एज पर दी जैसे बेसिक रिवाइज होगा तो टीए को भी रिवाइज किया जाए। अब हमने अभी फिलहाल उनमें चेंजेस नहीं लिए हैं, सिर्फ हमने बेसिक चेंज के बारे में बात की है। तो बेसिक सैलरी में अगर बदलाव होता है तो क्या होगा उस कंडीशन में। ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी आपका बनेगा 52,240 रुपये, वाई सिटी में 48,506 रुपये और जेड सिटी में 45,223 रुपये। और अगेन एनपीएस का डिडक्शन जो कि होता है बेसिक प्लस डीए, तो डीए 0 रहेगा, और जैसे जैसे डीए बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये भी इंक्रीज होता जाएगा। तो अभी 4,104 रुपये जो है वो सभी के लिए डिडक्शन होगा। तो नेट सैलरी की बात करें तो 48,136 रुपये, वाई सिटी में 44,402 रुपये और जेड सिटी में 41,119 रुपये। तो इस हिसाब से क्लियरली दिखता है कि अगर लेवल 1 में जबकि बेसिक में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ होगा, ठीक है, यानी आपकी कोई भी इंक्रीमेंट नहीं लगी होगी, तब उस कंडीशन में लगभग आपके इसमें
16,000 का चेंज आपको यहाँ पे दिख रहा है, जबकि सिर्फ फिटमेंट फैक्टर 2.28 टाइम्स लिया गया है। अगर ये 2.86 टाइम्स रहा तो उस कंडीशन में ये और कई ज़्यादा यानी लगभग ये 25,000 के आसपास का डिफरेंस जो है वो डाल सकेगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल 2.28 टाइम्स के हिसाब से और टीए में कोई चेंज नहीं लिया गया है। ठीक है, तब ये चेंजेस आएंगे। अब एक सवाल और जिसमें कई लोगों को एक सोच रहे होंगे कि क्या आपका अगर जो नया वेतन आयोग आता है तो उस कंडीशन में जो उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट है क्या वो समाप्त होकर इतनी ही हो जाएगी बेसिक? तो बिल्कुल नहीं है। आपका जो सैलरी होगा फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करके वो आपकी न्यू सैलरी जहाँ पे आप होंगे, यानी अगर आपका 2 या 3 इंक्रीमेंट लग चुका है तो उसके हिसाब से जो सैलरी बनेगी उसमें 2.28 या 2.86 फिटमेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करके एंड देन आपकी नई सैलरी निकल जाएगी और वहां से फिर आपका बेसिक शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वेतन आयोग में जो भी आपका प्रोपोर्शनल इंक्रीज होगा वो आपको साथ में मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था कंप्लीट डिटेल जो कि सैलरी के रिगार्डिंग था, यानी जो अभी एट प्रेजेंट अगर ज्वाइन करने पे और 8 पे कमीशन आने के बाद जो आपके सैलरी में बदलाव आएगा उन दोनों के रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन ये मेरी जो दी है जो मैंने चीज़ें समझाई हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी, और अगर ये जो मैंने समझाया वो चीज़ें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और किसी भी क्वेरी या सजेशन के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी अदर इन्फॉर्मेशन पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।